नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। अगर हम लोग बात करें, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये सपना देखते होंगे कि सर हमें लेखपाल बनना है, हमें पटवारी बनना है, हमें जो है सर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो बनना है। तो ऐसी बेहतरीन पोस्ट जो है आप लोग के लिए आ रही है उत्तराखंड की तरफ से। ठीक है, यहां पर मैं बताऊं तो कोई भी फॉर्म भर सकता है। आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। तो अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं, बताता हूं कि कब से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, सब कुछ मैं आप लोग के साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूं, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UKSSC की बात करते हैं, वहां से वैकेंसी निकाली जा रही है। 416 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन यानी आपका उत्तराखंड रहने वाला है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा। 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 15 मई होने वाली है। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं फॉर्म फी की बात करता हूं, जनरल, OBC और EWS के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस है, बाकी कैटेगरी के लिए 150 रुपए फॉर्म फीस है। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो पोस्ट वाइज जो है आपकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, तो वो सारी डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एज लिमिट हम कंसीडर करने वाले हैं वो 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम एज से आगे और मैक्सिमम एज से कम आपकी एज होनी चाहिए इस कट ऑफ डेट पर। ठीक है ना, तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, 3 वैकेंसी है, 21 से 42 साल एज मांगी गई है। ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस कंप्यूटर का कोई कोर्स आपने कर रखा हो 1 साल का, और स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट, 3 वैकेंसी, एज यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 साल। यहाँ पर भी ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास कोर्स होना चाहिए और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। 1 साल का कम से कम डिप्लोमा या एक कोई कोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, 5 वैकेंसी, 21 से 42 साल एज, डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड आपका होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जिसे हम पटवारी कह रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, 119। यहाँ पर एज 21 से 28 साल मांगी गई है। ग्रेजुएट यानी एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी स्नातक वाला बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर 61 वैकेंसी है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो आपका 21 से 35 साल एज मांगी है, ग्रेजुएशन यहाँ पर भी मांगा गया है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो जिसे हम कह रहे हैं, 205 वैकेंसी है, 21 से 42 साल एज मांगी गई, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ठीक है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर 16 वैकेंसी है, 21 से 42 साल एज है, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज। आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, तो ग्रेजुएट कंप्यूटर नॉलेज, मतलब इन पोस्ट में अगर आप देखो तो एक चीज समझ पा रहे हो कि ग्रेजुएशन के लिए सारी वैकेंसी है। कंप्यूटर कोर्स अगर आपके पास है तो आप मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है ना, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ ही साथ अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा या कोई कोर्स है तो आप समझो मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है ना, अब मैं आपको बाकी वैकेंसी की आगे की डिटेल की तरफ लेकर चलता हूँ, क्या सैलरी मिलने वाली है। तो जब मैं सैलरी की बात करता हूँ बेटा, तो ये सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर देख लो, जैसे पहला है सहायक समीक्षा अधिकारी की, जब हम बात करते हैं तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए के बीच में। उसके बाद व्यक्तिक सहायक की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400। देख रहे हो, सैलरी बहुत अच्छी है। सबसे मिनिमम सैलरी जो स्वागती है उसकी बात करें तो 25,500 से लेकर 81,400, ये लेवल 4 की सैलरी है। सहायक स्वागती की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए के बीच में। सारी वैकेंसी की क्या सैलरी मिलने वाली वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब उसके बाद जो मेजर इंफॉर्मेशन इसके बाद है वो है पेज नंबर 15 पे। किस पर है बेटा, पेज नंबर 15 पे, जहां पर हम आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे और उसके बाद फिर हम इसका आपको सिलेबस भी बता देते हैं। ठीक है ना, ये लो पेज नंबर 15 पे हम पहुंच गए हैं। ये PDF लगवा दूंगा, इसमें हर वैकेंसी की अलग अलग डिटेल दी गई है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो समझिएगा कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे एग्जाम होने वाला है। ये देखो, सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा एक लिखित परीक्षा होने वाली, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया।
तो उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें, जो कि पेज नंबर 25 पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेज नंबर 25 पर आपको देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं परिशिष्ट नंबर 1 ये। अब यहां से आप लोगों को पूरा जो पेपर का पैटर्न है उसमें क्या आने वाला है आपको पता चल जाएगा। जैसे भाग 1 यहाँ पर बात करें सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य, उसके बाद हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार से। उसके बाद बोला है भाग 2 जिसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन आएगा, तब इसमें रीजनिंग का सिलेबस है आप लोग का। हाँ, ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया। फिर शाब्दिक मानसिक योग्यता का हो गया, मतलब रीजनिंग का सिलेबस हो गया। उसके बाद आप लोग का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आप लोग का सिलेबस आपके सामने है ये, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको दिला दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। दूसरे के ख की बात करें तो भारत व विश्व का इतिहास हिस्ट्री का सिलेबस आप लोग का, ये टेढ़ा है ही बेटा, इसको तुम मत समझना, ये टेढ़ा इस नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर होने के बाद फिर भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। फिर राजनीतिक विज्ञान की यहाँ पर बात किया गया है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें ध्यान से तो आगे इसी तरीके से तो आप लोग अब ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो ऐसे ही सारा का सारा राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो ऐसे ही आप लोग को ये पीडीएफ लगवा दूंगा। सैलरी मैंने बता दी, एज बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। हाँ, तो आप लोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज ही सब्सक्राइब करें बेटा नोटिफिकेशन अड्डा को। और इस चैनल का बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, वहाँ जैसे कोई वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ आ जाता है और उसकी शॉर्ट डिटेल आ जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेट आपको बराबर मिलते रहेगा। इस चैनल से फ़ायदा यही है कि यहाँ पर हम आपको किसी भी वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करते हैं। जैसे आप इस वीडियो के नीचे अगर ऑफलाइन कमेंट करोगे तो आपके हर डाउट को मैं रिप्लाई करके आंसर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।